परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। आज के मनन के लिए हम कुलैसियों अध्याय 4, 5वीं और 6वीं आयत पढ़ेंगे। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हम मसीही होने के नाते इस दुनिया में हमारे चाल ज्ञान के साथ होना चाहिए। दुनिया के लोग हम पर नज़र रखे हुए हैं और हमारे जीवन द्वारा ही बिना कुछ कहे परमेश्वर का पहचान अविश्वासियों के सामने प्रकट होता है। अगर हम में से हर एक व्यक्ति इस दुनिया में पौल के बताए गए इस तरीके से हो जाएंगे तो हम कितना बड़ा असर इस दुनिया के लोगों पर डाल सकते हैं। पौल इसलिए कुलैसियों के विश्वासियों को कहते हैं कि बुद्धिमानी से बर्ताव करो। दुनिया के लोग हमारे चाल को अथवा हमारे मसीही जीवन को देखती है, न कि हमारे बोल को। इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि हम मुंह से प्रभु मसीह का सुविचार न सुनाएं, लेकिन हमारी चाल अगर हमारे बोल से न मिलते हैं तो दुनिया के लोग हम पर दोष लगाएंगे और ऐसा हमारा प्रभु कभी नहीं चाहेगा। सुलेमान जो कि बहुत बड़ा ज्ञानी था, ज्ञान के बारे में नीति वचन में कहते हैं कि बुद्धि की बात ध्यान से सुने। बुद्धि यहोवा ही देता है, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे मनभाऊ लगेगा। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी। नीति वचन 3 के 13वीं आयत में हम पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। नीति वचन 19 के 8 में हम पढ़ते हैं, जो बुद्धि प्राप्त करता वह अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है और जो समझ को धरे रहता है उसका कल्याण होता है। याकूब हमें बताती हैं पहले अध्याय के 5वीं आयत में, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पौलुस यह भी कहता है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हम अगर मसीही चाल चलते हैं तो हमारी बोली भी मसीह जैसे होनी चाहिए। कई बार हम इसमें चूक जाते हैं। किसी ने ऐसा कहा है, हमें परमेश्वर ने 2 कान और 1 मुंह इसलिए दिए हैं ताकि हम अपने कानों से सुनने में तेज हो और मुंह से बोलने में सजग हो। इस बारे में हम याकूब की पत्री में भी पढ़ते हैं। याकूब की पत्री अध्याय 1 की 19वीं आयत, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। परमेश्वर के असीम कृपा के बिना यह हमसे असंभव है। परमेश्वर की खास या विशेष कृपा के बिना हम बुद्धिमानी से बर्ताव नहीं कर सकते। यह हमारी सामर्थ्य से नहीं वरन परमेश्वर की कृपा से ही हो सकता है। हम पत्रस के द्वारा लिखी गई पहली पत्री के 3 अध्याय 15वीं और 16वीं आयत में पढ़ते हैं, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है
उनके विषय में जो तुम्हारे मसीही अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। परमेश्वर हमारी सहायता और मार्गदर्शन करे। आमीन।